जो आज लेसन सीखे, पीड़ित आदमी 3 काम करता है। वो दोष देगा, अपने जो है गलती किसी और के ऊपर मढ़ देगा। दूसरा, वो जो है खुद को सही ठहराएगा कि दुनिया गलत है, मैं सही हूं। और दिमाग का एक निश्चित नियम होता है कि जिस चीज को दिमाग सोचेगा ना, उसको जस्टिफाई करना शुरू कर देगा। गलती पे भी वो रास्ते निकाल लेगा कि ये गलती है, और सही को भी वो 1000 रास्ते निकाल लेगा कि सही है। ये दिमाग का फितरत है, इसमें दोनों फाइलें हैं। तो खुद का जो है गलती किसी और के ऊपर मर देगा, खुद को सही बताएगा, और तीसरी जो है वो शिकायत करेगा। तो इस फाइल को आज हम लोग गहराई में जाएंगे, उसकी जड़ में जाएंगे, इस फाइल को ढूंढेंगे और इस फाइल में आग लगा देंगे आज। ठीक है, इस फाइल को आज हमको होली जला देना है। इस फाइल में हमको पटाखा लगा देना है, बारूद मार कर एकदम बिल्कुल खत्म कर देना है। तो आइए इसको हम खत्म करते हैं। सीधा बैठ जाए, धीमा और गहरा सांस लें। धीमा और गहरा सांस लेते समय मन में एक प्रसन्नता का भाव, मन में खुशी का भाव। मैं अपने जीवन को आज बेहतर बनाने की यात्रा पे निकल चुका हूं। मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने की अवस्था में जा रहा हूं। मैं आज जो भी हूं, मेरे जीवन में जो भी खुशी है, दुख है, हंसी है, प्रसन्नता है, गम है, विफलता है, ये सब मेरे ही चुनाव का परिणाम है। जो जाने अनजाने मेरे माता पिता द्वारा, दोस्तों द्वारा, मेरे शिक्षकों द्वारा, मेरी संस्कृति द्वारा, मेरे परिवेश द्वारा दिया हुआ है। और मुझे लगता है कि ये मेरा ही डिसीजन है, मुझे लगता है कि मेरा ही किया हुआ है। उस फाइल को आज, जैसे दिवाली में एक एक चीजों को हम खोजते हैं, और जो काम की चीजें है उसको रखते हैं, और जो बेकार चीजें हैं उसको हम कबाड़ में बेच देते हैं, वैसे ही आज इस अपने मन के कैबिनेट में पड़ी हुई निर्धनता की, दीनता की, हीनता की, दुर्बलता की, गरीबी की, इस एक एक फाइल को हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, उस खोजने की यात्रा पे जा रहे हैं। और आज इसको आग लगा देना है, आज इसको जलाकर राख कर देना है। क्योंकि अब तक मैंने जो जिंदगी जिया है, जिस तरीके से जिंदगी जिया है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं एक बेहतर जिंदगी जीने का हकदार हूँ। मैं एक बेहतर जिंदगी जीने का हकदार हूँ। मैं एक बेहतर जिंदगी जीने का हकदार हूँ। मैं परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे ये अवसर मिला है। इस अवसर में अपने दिमाग की फाइल के कैबिनेट को हम खोलेंगे और देखेंगे, और गहराई में जाइए, उतरिए, देखिए आज की हमारी जो पोजीशन है। कोई हमने काम किया और उस काम में हम विफल हुए, उस काम में हमें जितना अच्छा परिणाम मिलना चाहिए था वो हमारे अनुकूल परिणाम नहीं मिला। देखिए कि हम उसका परिणाम को कैसे किसी और के ऊपर दोषारोपण करना है। हम कहते हैं कि अगर मैं अमीर घर में पैदा होता तो मेरी एजुकेशन और अच्छी होती, मेरा जॉब बहुत अच्छा होता, अगर सॉफ्टवेयर भी होती, अगर मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरे दोस्त अगर साथ देते तो मेरा जिंदगी और बेहतर बनता, और बेहतर बनता। मेरा नसीब खराब है, मेरा भाग खराब है कि मेरे अपने चाहने वाले साथ छोड़ दिए।
जिसने साथ छोड़ दिया उसके प्रति हम शिकायत कैसे करते हैं, उस चीज को फील करें, उस चीज को महसूस करें। क्योंकि आज इस फाइलों को हमें डिलीट करना है, इस फाइल को हमें फॉर्मेट करना है, इस फाइल में आग लगा देनी है। इसलिए पूरी गहनता से देखें आप कहां पे अपने कमजोरियों को, अपने खूबी, अपने किस पे आप दोष मढ़ते हैं। अपने गांव, समाज, परिवेश, अपने रिश्ते नाते, अपने परिवार पे हम कैसे दोष मढ़ देते हैं, देखें उसको, गहराई में जाए। क्योंकि जब मंथन करते हैं, समुद्र का भी मंथन किया गया था तो पहले विष ही निकला था। तो मंथन करेंगे हम तो हो सकता है इसमें से विष निकले। लेकिन जब मंथन करते जाएंगे, करते जाएंगे, इसमें से रत्न भी निकलेंगे, रत्न भी निकलेंगे, अमृत भी निकलेगा, कुशेश्वर नाम का घोड़ा भी निकलेगा, कल्प वृक्ष भी निकलेगा, माँ लक्ष्मी भी निकलेगी, धनवंतरी भी निकलेंगे, सब कुछ निकलने वाला है। लेकिन हमें मंथन करना है, मंथन करना है, मंथन करना है। तो इसलिए और गहराई में जाएं, और गहराई में जाएं, और गहराई में जाएं, और देखें कि कौन कौन से बुरे विचार, कौन से बुरी फाइलें, कौन कौन से दोष की फाइलें हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है, उसको बाहर निकालें। हम कैसे शिकायतें करते हैं उसको देखें, उसको देखें, उसको देखें। आज इसका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आज इसका रूपांतरण होने वाला है। आज मेरे जिंदगी में एक अलग तरीके की उत्सव आने वाली है। आज मेरे जीवन में एक अलग तरीके की खुशी आने वाली है, बाहर आने वाली है। तो जब हम सफर में चलते हैं तो मुश्किलें का सामना तो करना ही पड़ता है, संघर्ष तो आते ही हैं। और मैं साहसी हूं, मैं हिम्मती हूं, मैं अपना पद पीछे नहीं करूंगा, मैं निरंतर आगे बढ़ता रहूंगा, उत्साह से आगे बढ़ता रहूंगा, जोश से आगे बढ़ता रहूंगा, जुनून के साथ आगे बढ़ता रहूंगा, प्रसन्नता का भाव से बढ़ता रहूंगा। एक सच्चे सिपाही की तरह, एक सच्चे फौजी की तरह मैं अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लेता हूँ, मैं अपने जीवन की जिम्मेदारियां अपने हाथ में लेता हूँ। अगर मेरी जिंदगी बद से बदतर है तो उसका जिम्मेदार भी मैं हूँ, और इस जिंदगी को अगर मैं बेहतर बनाऊंगा तो उसका जिम्मेदार भी मैं हूँ। आज से मैं किसी के ऊपर शिकायत करना बंद करता हूँ। जिसने भी मुझे थोड़ा सा भी साथ दिया है उसके प्रति मैं आभार हूँ, कृतज्ञ हूँ। क्योंकि सफलता में सिर्फ मित्र का ही उतना योगदान नहीं होता है, दुश्मन का भी होता है। दुश्मन भी हमारे स्नायुओं को बल देता है, हमें लड़ने के लिए प्रेरित करता है, हमको जो है मजबूत बनाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसलिए मेरे जीवन में जो भी दुख है उसी अनुपात में हमको सुख मिलेगा। जितनी बड़ी रात होती है उतना ही बड़ा दिन होता है, बस समय के फासले होते हैं। जिंदगी में जितनी बड़ी निराशा है, जितनी बड़ी अवसाद है, जितनी बड़ी पीड़ा है, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि यही निराशा आशा में बदलने वाली है, यही पीड़ा आनंद में बदलने वाला है, यही दुख सुख में बदलने वाला है। दुख तो मैं झेल चुका हूँ, रात तो मैं काट चुका हूँ, अब दिन का उजाला बाकी है। पीड़ा और अवसाद तो मैं झेल चुका हूँ, अब आनंद की बारी है। शिवहम शिवहम शिवहम, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मेरा स्वभाव सच्चिदानंद है, जिसका सच्चित और आनंद है। शिवहम शिवहम, मैं कल्याणकारी हूँ, मैं कल्याणकारी हूँ, मैं कल्याणकारी हूँ। मैं दूसरे के जीवन में कल्याण की भावना रखता हूँ, आनंदित करने की भावना रखता हूँ, और जैसी मैं भावना रखता हूँ वैसे ही उसी के अनुरूप मेरे कार्य होते हैं और मेरे जीवन में परिणाम मिलते हैं। देखें अपने आप को एक बेहतर कार्य करते हुए, लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, लोगों को प्रेम करते हुए मेरे जीवन में खुशियां है,
जैसे किसी पेड़ पर जब फूल लग जाते हैं तो हवा का एक झोंका भी उस फूल की सुगंध को दूर दूर तक लेकर चला जाता है। ऐसे ही मेरे जीवन में आज सुगंध खिल रहे हैं और ये फूलों की सुगंध जो है मेरे अगल बगल के लोगों को, आस पड़ोस के लोगों तक ही नहीं बल्कि दूर दराज के मेरे रिश्तेदारों तक पहुंच रही है, मेरे दूर दराज के अपने चाहने वालों लोगों तक पहुंच रही है। और जैसे फूलों की सुगंध जो है अपने और पराये को नहीं देखता है, जो उसके रास्ते में आता है उसी को सुगंधित करके चला जाता है। ऐसे मेरे जीवन में ये जो खुशियां हैं, मेरे जो बहार है, जो मेरे प्रसन्नता है, मेरे इस दायरे में, मेरा आभा मंडल के दायरे में जो भी आ रहा है उसको खुशी प्रदान करता है। और उसको खुशी प्रदान करके मुझे बहुत बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करें। दूसरों से भूल हो तो माफ कर सकें, नेकी पर हम चलें और बदी से हम डरें। नेकी पर हम चलें और बदी से हम डरें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। इस फाइल को और गहराई में लेकर जाकर लॉक करना है, लॉक करना है। प्रसन्नता का भाव अपने अंदर इंस्टॉल करना है, खुशी का भाव इंस्टॉल करना है, प्रसन्नता का भाव इंस्टॉल करना है। हमारा परमपिता परमात्मा सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। उसी का हम अंश है, उसी का हम अंश है। मेरा स्वभाव भी सत्य है, चित्त है, आनंद है। ये मेरा जीव है, इसको शिव बनने की क्षमता है और मैं शिवत्व की तरफ यात्रा पे निकल चुका हूँ, शिवत्व की तरफ यात्रा पे निकल चुका हूँ। मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ। अमीरी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अमीरी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, प्रसन्नता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, प्रसन्नता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको अपने जीवन में सफलता मिल जाएगी तो आप खुश होंगे, बल्कि आप खुश रहेंगे तो आपके जीवन में सफलता अवश्य आएगी, आपको ढूंढते हुए आएगी, आपको पीछा करते हुए आएगी। इसलिए आज मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं प्रसन्न हूँ और सफलता मुझे खोजते हुए आ रही है मेरे पास। सफलता मुझे खोजते हुए मेरे पास आ रही है, समृद्धि मुझे खोजते हुए आ रही है। जहाँ सम्मति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। मेरी मति जो है सम्मति की तरफ अग्रसर है, मेरी मति जो है सम्मति की तरफ अग्रसर है। और जब मुझे मेरी मति जो है सम्मति में है तो अनेकों तरह की संपत्तियां या मेरे अंदर विराजमान आएगी। मेरे अंदर अनेकों तरह की खजाना है, खजाना है जिसका मैं विस्मरण कर चुका था, मैं भूल चुका था। आज मुझे इसका एहसास है, मुझका ऐसा एहसास है, मुझे इसका एहसास है। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास था। परमपिता परमात्मा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने मित्रों को भी धन्यवाद देता हूँ जिसकी वजह से मुझे ये अवसर मिला और एक कार्यक्रम करने का मुझे अवसर मिला, सौभाग्य प्रदान हुआ। मैं उनके बैठे हृदय में परमात्मा को शत शत नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, दोनों हाथों को रगड़े, आंखें खोल दें।